We are at Jan Aushadhi Kendra at JLM Hospital in Srinagar, and we have the owner of Jan Aushadhi Kendra with us. Sir, आपका नाम? मेरा नाम इरशाद अहमद शाह है। मैं यहाँ जेएलएम हॉस्पिटल का ओनर हूँ, या जन औषधि केंद्र का। यहाँ हमारे पेशेंट्स बहुत सारे आते हैं, गरीब पेशेंट्स हैं यहाँ के। मोदी जी की जो स्कीम यहाँ पर जन औषधि हो गई है स्टार्ट, तो यहाँ लोगों को बहुत सारा फ़ायदा हुआ है। ये सच है कि लोग इसे मोदी की दुकान करके बोलते हैं? हाँ, ये तो सच है। ऑलमोस्ट सब बोलते हैं मोदी जी की दुकान है, मोदी जी की शॉप है। यहाँ का पेंटॉप टैबलेट, बेंटॉप स्ट्रिप जो बाज़ार में 150 रुपये का मिलता है, हमारे पास 11 रुपीज़ का मिलता है। यानी कि लोगों को बहुत सारा फ़ायदा होता है। किसी गरीब के पास कोई पैसा नहीं होता था, यहाँ डॉक्टर लोग जमा करके उनको पैसे जमा इकट्ठे करके दवाई बाहर से खरीदते थे। अब उनको ऐसी फैसिलिटी मिली है कि वो 10 रुपये का 150 का चीज़ 10 रुपये में लेते हैं। उनके लिए तो काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो लगभग कितना फुटफॉल रहता होगा आपका यहाँ पे एक दिन में? कितने लोग आते होंगे खरीदने के लिए? 200-300-400 तो आती हैं। अच्छा, इतने लोग आते हैं एक दिन भी में? आते हैं, दिन में आते हैं 200, 300, 400, 500। ये तो फ्लो पर है, कितना हो जाएगा। काफ़ी अच्छी भीड़ रहती है। और कितना वक्त हुआ आपको ये शुरुआत किए हुए? हमें तो 2 साल हो गए यहाँ पर। अच्छा, 2 साल में काफ़ी पेशेंट्स बढ़ गए हैं और फ़ायदा भी उनको मिला है, और बहुत अच्छा यहाँ पर सेटअप हो रहा है। और हॉस्पिटल वालों का भी बहुत अच्छा सपोर्ट है हमें। डायरेक्टरेट हेल्थ का भी ज़्यादा सपोर्ट है, क्योंकि कल ही यहाँ पर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हमारे केंद्र पर विज़िट करने आ गए, तो वो भी काफ़ी सेटिस्फाइड हो गए। हमारे पास 200-250 के करीब मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है हमारे पास अभी। तो स्टॉक की बीच बीच में किल्लत होती है, लेकिन ऑलमोस्ट हमारे पास ठीक स्टॉक रहता है। पेशेंट्स को मतलब एक प्रेस्क्रिप्शन में 5 प्रोडक्ट्स अगर लिखे होंगे, 2-3 तो निकलते ही हैं, जिनसे बाकियों को गुजारा होता है। हम चाहते हैं, हमें लगता है कि आने वाले वक्त में ये सारी मतलब जो भी गैप्स हैं वो फुलफिल हो जाएंगी। तो अगर मैं बात करूँ एक लोकस्ट केमिस्ट शॉप की कश्मीर में, श्रीनगर में या किसी भी और डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे, उसमें और इसमें क्या अंतर लगता है मरीजों को, पेशेंट्स को? मरीजों को कुछ पता नहीं है। जब डॉक्टर उनको प्रेस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर जब सपोर्ट करेंगे मरीजों को, उनको पता चलता है कि हमें ये फ़ायदा मिल रहा है पैसों का। और दूसरा, मरीज़ भी अच्छी तरीके से दवाई स्वयं खरीद सकते हैं। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो उनको डॉक्टर लिखता है अंदर से 5 दवाई, वो बोलते हैं हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं। जब उनके पास पैसे कम में पड़ता है तो वो सारे दवाई खरीदते, नेचुरली वो तो ठीक हो जाएंगे। मरीज़ों का तो इस तरफ से बहुत अच्छा ध्यान, मतलब दिलचस्पी है। वो सारे लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। हालांकि यहाँ पर मेरे ख्याल से जन औषधि बहुत डेवलप हो रहा है। अच्छा, तो इसका जो नाम पड़ा है मोदी की दुकान, वो कैसे पड़ा? कुछ इसका आइडिया आपको? हमारा मोदी जी है, सरकार फोटोग्राफ लगा हुआ है। लोगों को ये पता है कि मोदी जी शॉप चला रहे हैं, क्योंकि स्कीम्स बहुत सारे दिए ना मोदी जी ने। जैसे आयुष्मान दिया है, या जैसे NHM में भी बहुत सारे स्कीम्स आते हैं, JSSK में आते हैं, और भी सारे स्कीम्स जो ने गोल्डन कार्ड्स दिए हैं, उसके माध्यम से ये सारा सेम ही लगता है। कभी मोदी जी का नाम ज़्यादा हो रहा है, हम तो ये कहना चाहते हैं। बाकी जो लोगों का यहाँ पर स्वभाव है इस दवाई की तरफ से बहुत अच्छा है। लोग बहुत अच्छी तरीके से आते जाते हैं। We are at Jan Aushadhi Kendra and we have a regular customer with us of Jan Aushadhi Kendra. So let's just talk to him, understand from him, have the prices, are the prices here really less and what's the case like? तो सर अपना नाम बताइए हमें। मेरा नाम बशीर अहमद है। तो अभी जैसे आपने जन औषधि केंद्र से दवाई ली है, तो क्या ये सच है कि इसके प्राइसेस, इसके रेट्स बहुत कम है? रेट्स बिल्कुल हाँ बहुत कम है। हाँ बिल्कुल कम है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी दवाई ले लिया रसवा 40, तो बाजार में मिलता है 63 रुपये, यहाँ 15 रुपये को मिला है, 15 रुपीज़। अच्छा, इतना डिफरेंस है? इतना डिफरेंस है। अच्छा, और ये आपने यहाँ से कब से लेना शुरू किया है दवाई जन औषधि केंद्र? लगभग 2-3 साल से लेता हूँ। 2-3 साल से। और इससे पहले जब आप दवाई लेते थे, हाँ, अगर महीने का लगाया जाए दवाई का, तो उस समय आपको कितना पड़ता था और अब कितना? अगर महीने खुदा बचाए, महीने तो मैं नहीं लेता था दवाई, कभी कभी लेता था दवाई, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। फ़र्क बहुत पड़ता है। अभी ये दवाई मैंने लिया 230 रुपये को, बाजार में मिलेगा ये 400-500 रुपये का। अच्छा,
तो लगभग हाफ से भी कम है यहाँ पे, इतना सस्ता है। लगभग ये 60% कम है बाकी दवाइयों से। ये लेते हैं हम, यहाँ से लेते हैं, या इस दवाई का ट्यूब लेते हैं या कोई भी लेते हैं, वो सस्ता पड़ता है। अगर 70 का बाजार में होगा, यहाँ 20 रुपये को मिलता है। लेकिन हम बात करें जब जन औषधि केंद्र नहीं थे यहाँ पे और दवाइयाँ इतनी महंगी मिलती थी, आप अपनी बात करें, आपको बाहर से लेना पड़ता था, तो क्या फ़र्क था उस समय? मतलब कैसे आपको पैसों का फ़र्क लगता था? नहीं, बहुत फ़र्क पड़ता है। कभी चलो मैं तो अफोर्ड करता है, जो अफोर्ड नहीं करता, मैंने एक डॉक्टर, अल्लाह उसको सही सलामत रखेगा, वो उस वक्त भी ये प्रिंसिपल है, तो वो कहता था मैं अगर दवाई, मुझे पता है ये गरीब ये पेशेंट है, तो इसको मैं दवाई देता हूँ, मगर कम दाम का देता हूँ। अगर ज़्यादा दाम का दे दूँगा, ये दवाई नहीं खाएगा तो इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कम पैसों का दवाई लिखूँगा, ये अफोर्ड करेगा, मगर फ़र्क 1-2 दिन में नहीं, 4 दिन में पड़ जाएगा। ऐसा भी डॉक्टर मैंने देखा। ये एक ही दवाई, ये शॉप एक ही यहाँ पर है, कम से कम ये 2-3 होना चाहिए था। अभी जैसे आप जन औषधि केंद्र पे आए और आपने दवाई ली, तो कितने वक्त से आप यहाँ पे दवाई ले रहे हो? मेरे ख्याल में 1 साल से ले रहा हूँ। 1 साल से। तो क्या फ़र्क आपको महसूस होता है जब आप पहले लोकल केमिस्ट से लेते थे, अब यहाँ पे लेते हो? इसमें कीमत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा अंतर है कीमत में। तो आपको किसने बताया इसके बारे में, कैसे शुरू किया आपने लेना? बस शायद थ्रू मीडिया पता चला कि इस तरह गवर्नमेंट की दुकान है, वहाँ से कंसेशनल रेट्स पे दवाई मिल रही है। तो इससे आप खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी स्कीम है। इससे आम लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई मार्केट में 100 रुपये की मिलती है, वो यहाँ 10-15 रुपये में मिलती है। बहुत अच्छी दवाई, जेनरिक मेडिसिन है। बहुत सेटिस्फाइड हैं हम लोग इस स्कीम से। तो क्या ये सच है कि कश्मीर में इसे मोदी की दुकान भी बोला जाता है? हाँ, तो आप जब पीएम शॉप बोला जाता है उसको। नहीं, अच्छी स्कीम है, ऐसी स्कीम्स होनी चाहिए ताकि लोगों को फ़ायदा मिल जाए, आम लोगों को, गरीब लोगों को फ़ायदा मिल जाए। सर, आपका नाम? मंजूर खान। तो जैसे कि ये प्रधानमंत्री जन औषधि मेडिकल स्टोर है, ये आप चलाते हैं, जी, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए, कितने साल से चला रहे हैं और क्या लोगों को इसके फ़ायदे हो रहे हैं? मैं ये पिछले 7 साल से चला रहा हूँ। पहले तो बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं हुआ करता था कि जेनरिक होता क्या है। तो बहुत कोशिशें करके लोगों को समझाना पड़ा कि ये दवाई है क्या। तो इंशाल्लाह अब तो ठीक सब कुछ आ रहा है और लोगों की समझ में भी आ गया है। अब तो इसे मोदी की दवाई के नाम से जाना जाता है। तो हम चला रहे हैं, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, अच्छी बात है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, उनका पैसा बच रहा है। पेंटाप्रोजोल डोलोप्रोल मार्केट में वो 100-150 रुपये में मिलता है, हम यहाँ पे 22 रुपये में बेचते हैं। 80-100 रुपये का फ़ायदा पहले ही पेशेंट को हो गया एक सिट्रप में। और महीने का अगर देखा जाए, सिर्फ एक ही दवाई का जो यहाँ पे हर कोई घर में चलता है, हर कोई घर में खाता है, एक बंदे के 300 रुपये सिर्फ एक दवाई में महीने के बच जाते हैं। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे डायबिटिक है, कार्डियक है, उनमें भी काफ़ी अच्छा उनको पैसा बचता है। हमारे यहाँ पे अभी प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, बास्केट में दिन ब दिन प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं। अब मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अब और भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बढ़ जाए, सो दैट कि आम लोगों को एक ही जगह पे सारी दवाइयाँ मिल जाए। अभी तो इसको सारे मोदी शॉप ही बोल रहे हैं, असल में मोदी शॉप नहीं है, प्रधानमंत्री जन औषधि मेडिकल स्टोर है। अब हम भी इसको इसी नाम से जानते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं जब भी कोई होता है मोदी की शॉप पे जाना है, मोदी की शॉप पे जाना है। तो मैं भी यहाँ 5-6-7 साल से कंटिन्यू हूँ, जब से ये खुला है तब से मैं भी यहीं पे हूँ। तो लोग क्यों बोलते हैं कि मोदी की शॉप पे जाना है? इसको मोदी की दुकान, मोदी की शॉप, मोदी की दवाई का क्यों नाम दिया हुआ है? ये जो है ना जन औषधि, उसको ज़्यादातर लोग इसलिए मोदी की शॉप बोल रहे हैं क्योंकि अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो मोदी साहब है, उस वजह से। अच्छा, क्योंकि लोगों को फ़ायदा आ रहा है इस वजह से। मेडिसिन में बहुत ज़्यादा महंगी मेडिसिन मिल रही है हर एक जगह, आप देखिए बहुत ज़्यादा महंगी। अगर मेरे को भी चाहिए होती है घर के लिए, मैं भी यही लेके जाता हूँ। और कुछ बताएंगे यहाँ पे आपके पास जो कस्टमर्स आते हैं, आप यहाँ पे काम करते हो है ना, इस दुकान पे काम करते हो, तो आपके पास अलग अलग तरीके के कस्टमर्स आते होंगे, तो उन लोगों को किस तरीके का फ़ायदा हुआ है? वो लोग क्या बोलते हैं, क्या बताते हैं? फ़ायदा तो हुआ है, तभी तो अभी देखिए कि अभी जो लोग जा रहे हैं यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं ड्यू टू विंटर्स, वो जाते हैं जम्मू वगैरह, ठीक है, या दिल्ली कहीं पे भी जाते हैं, तो वो 3-3 महीने का 4-4 महीने का स्टॉक लेके जाते हैं। दैट मीन्स कि उनको फ़ायदा लग रहा है, उनको फ़र्क आ रहा है, उस वजह से वो दवाइयाँ लेके जाते हैं यहाँ से। अगर उनको फ़र्क नहीं लगा फिर तो हमने कब का बंद कर दिया होता। तो मेरे हिसाब से हम तो अच्छा काम करते हैं, शुक्र अल्लाह का। और स्पेशली
लोग भी अच्छे खासे सपोर्ट करते हैं हमें, दवाई लेते हैं हमसे, तो हमारा भी काम हो जाता है, उनका भी अच्छा काम हो जाता है। आपको क्या ऐसा लगता है कि उन्होंने ये एक अच्छा काम किया है, बिल्कुल समझा है लोगों को, लोगों तक पहुँचे हैं? डेफिनेटली उन्होंने एक अच्छा इंस्टीट्यूट लिया है कि इससे लोगों को फ़ायदा आ रहा है, चाहे क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता है, बट इतना मैं बोल सकता हूँ कि ये जो काम प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया बहुत अच्छा किया है, हमारे लिए, पूरे इंडिया के लिए ये काम किया है। स्पेशली हम अपना बोलेंगे क्योंकि हम कश्मीरी JNK से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमारे सब लोगों को इससे फ़ायदा आ रहा है। क्योंकि आप नॉर्मली मेडिकल शॉप पे जाए, वहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा रेट है, और वो लोग डिस्काउंट की तो बात ही नहीं है, लूट मचा रखी है उन लोगों ने। हमारे पास आके मेरे हिसाब से लोगों को फ़ायदा आ रहा है, मेरे हिसाब से तो फ़ायदा सबको आ रहा है, क्योंकि मैं अपने घर में यूज़ करता हूँ, तो मैं एडवाइस करता हूँ सबको आना चाहिए, एक बार विजिट कीजिए, एक बार आप ट्राई कीजिए, देखिए आपको खुद पता चलेगा कि इसकी एफिकेसी है कि नहीं।